दिस इज़ 9.2 फ्रॉम क्लास 8 पार्ट नंबर इज़ 2। आप लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है सो आप लोग उसे भी पहला पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कीजिए और फिर ये पार्ट 2 भी स्टार्ट कीजिए। वैसे अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जो भी फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे सो आई विल टेल यू। ओके, सो 9.2 अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द cost price of 20 articles is equal to SP of 12 articles, find the gain percent और loss percent। देखिए CP दे रखी है 20 आर्टिकल्स की और वो इक्वल है SP 12 आर्टिकल्स के, तो हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर गेन परसेंटेज आएगा निकल कर या फिर प्रॉफिट परसेंट मतलब लॉस परसेंटेज निकल कर आएगा। सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ये देखना है। हम लोग इसमें मानते हुए चलते हैं क्योंकि हमारे पास ना ही कॉस्ट प्राइस है ना ही सेलिंग प्राइस है, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन बनाकर दे रखी है, तो हम लोग इसमें कुछ लेट करेंगे। लेट करते हैं CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की हम लोग CP को 1 रुपी मान लेते हैं। वैसे आप 100 रुपी या 200 रुपी जो मर्जी हो आप लोग वो मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मानने में क्या जा रहा है, मैथमेटिक्स में मान तो कुछ भी सकते हैं। इसी हिसाब से CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में 20 था तो 20 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये बता रखा था कि CP ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, SP ऑफ 12 आर्टिकल्स के। ये इक्वेशन में पहली लाइन मतलब जो क्वेश्चन है उसमें पहली लाइन में ही लिखा है CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल है SP ऑफ 12 आर्टिकल्स के। 20 आर्टिकल्स के हम लोगों ने CP फाइंड आउट कर रखी है, दैट इज़ ₹20 इक्वल टू SP ऑफ 12 आर्टिकल्स हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने इसे ऐसे ही नोट करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि SP ऑफ 1 आर्टिकल निकल कर आए, ₹20 इक्वल टू SP ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, 1 आर्टिकल देखिए ये जो 12 है ना, फिर यहाँ पर क्योंकि 12 था, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो 12, तो ये 12 जो है अपॉन में चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिससे कैंसिलेशन करने में आसानी होगी। ये 2 10 ज़ा 20 और 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आपका आंसर 5/3 आया, यानी कि 5/3 क्या हो गया हमारा SP ऑफ 1 आर्टिकल। अब हम लोगों को ये देखना है कि एक आर्टिकल की जो वैल्यू है SP जो है वो CP बड़ा है यहाँ पर या SP बड़ा है, तो देखने में हमें पता लगेगा 5/3 अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर 5 और 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस करने पे 2, पॉइंट लगने पर 0, 3 6 ज़ा 18। तो आप लोगों को बड़ा ये नज़र आया, 1.6 बड़ा होता है 1 से, तो यहाँ पर SP बड़ा है और CP छोटा है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकल कर आएगा SP माइनस CP से। ठीक है, SP कितना है, दैट इज़ 5/3, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, -1। देखिए यहाँ पर LCM जब लेंगे हम लोग 5 माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये 2/3 इसका प्रॉफिट हुआ। अभी यहाँ पर रुपए में चल रहा है, अब आप लोग क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट का परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, देखिए लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला स्टडी किया होगा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर 2/3 का। ठीक है, अपॉन में पूरा इसे बड़ा कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस इसकी उसने हमने कितनी मानी थी, 1 रुपी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200 अपॉन में कितना 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 66.6% आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो हमें अभी फार्मूलाज बताए नहीं, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहे फार्मूलाज। ठीक है, और अगर आप लोगों को अपनी बुक्स में देखना है तो आप लोगों को बुक में मिलेंगे आपके पेज नंबर 136 पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट और गेन का भी फॉर्मूला है। प्रॉफिट और गेन मतलब एक ही बात है, लॉस का है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज। SP के 2 फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट जब होता है और या फिर लॉस जब होता है। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट कब होता है या कॉस्ट प्राइस में लॉस कब होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं।
प्रॉफिट परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूलाज हैं और 10th नंबर पर लॉस परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूलाज हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ किए, देखिए ये धीरे धीरे आप लोगों को याद भी करने होंगे और क्वेश्चन करते करते आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कौन सा हमें कब करना होगा। ओके, सो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास 3 क्या है। By selling an LED for ₹18,000, a dealer loses 10%. For how much should he sell this LED to gain 30%? देखिए एक LED एक बंदे ने बेची, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए 18,000 रुपीज़ की बेची एक डीलर ने, ठीक है, और उसे 10% का नुकसान हो गया, तो उसे कितने रुपए की बेचनी चाहिए थी कि उसके जो बेनिफिट होता यानी कि उसे जो फ़ायदा होता 30% का होता। तो पहले लॉस हुआ तो हम लोग लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होगा बाद में तो हम प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए SP ऑफ LED कितनी है। LED की SP है ₹18,000, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस कितना हुआ भाई, लॉस तो 10% हुआ था, है ना, लॉस परसेंट कितना है 10%। ओके, तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला जो कि लॉस की फॉर्म में हो, सो 100/100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई बाय SP, ठीक है। सो 100/100 माइनस लॉस कितना हुआ 10 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय SP कितनी है उसकी 18,000 रुपीज़, ठीक है, इक्वल टू 100 ऐसी अपॉन में 90, क्योंकि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 18,000 सॉरी, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 1 ज़ार और 9 2 ज़ार 18 और 2 0 लगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई यहाँ पर तो कितना हो गया 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ी निकल कर आई क्योंकि उसे लॉस हुआ था, है ना। अब हम लोगों को डीलर कितना चाहता है, बट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए उससे 30% का हो से चाहिए, ठीक है। इस मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोगों की ख़राब है तो उसके कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को मेन चीज़ कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, क्योंकि उसे अब बेचनी है ना, उसे खरीदनी कौन सा है, हमें तो पहले ये पता लगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, पहले तो ये निकालना था, और अब हमें उसे बेचनी है 30% पर। सो हमने SP का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय CP, ठीक है। तो 100 प्लस उसे प्रॉफिट कितना चाहिए 30% का, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय CP कितनी है 20,000, है ना। सो 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 130 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, आप लोगों को सभी को पता है ₹26,000 का, यानी कि उसे वो LED 26,000 रुपीज़ की बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, a scooter mechanic bought an old scooter for ₹3,000 and spent ₹2,000 on its repairing. Find his profit percent if he sold it for ₹8,000। देखिए क्वेश्चन खुद बता रहा है कि उसे प्रॉफिट हो गया है। देखिए एक स्कूटर मैकेनिक ने एक स्कूटर जो खरीदा, पुराना स्कूटर, वो 3,000 रुपये का खरीदा, ठीक है, 3,000 रुपीज़ का, और उसे रिपेयरिंग करने पर उसने 2,000 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है। अभी कहते हैं उसने वो स्कूटर 8,000 रुपीज़ का बेच भी दिया। अब ये बताइए कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो हम लोगों ने पता करा टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए जो पहले कितने रुपये का खरीदा था, वो 3,000 रुपीज़ का खरीदा था, और उसमें रिपेयरिंग में 2,000 रुपीज़ लगाए उसने, तो टोटल हो गए 5,000 रुपये, यानी कि उसे वो स्कूटर पूरा 5,000 रुपये का पड़ा। लेकिन उसने उसे जो बेचा था उसे वो 8,000 रुपीज़ का बेचा था, है ना। SP कितनी है 8,000 रुपीज़ की। तो हमें यहाँ पर पता चल गया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट SP माइनस CP होता है। सो SP कितना है 8,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 5,000, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो लॉस है कितना है केवल 3,000 रुपीज़ का। ओके, अब तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, प्रॉफिट
परसेंटेज का हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा। सो दैट इज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर घपला करते हैं, वो प्रॉफिट अपॉन SP कर देते हैं। कभी भी प्रॉफिट परसेंट SP के अकॉर्डिंग नहीं निकलता है, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और कोस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कोस्ट प्राइस कौन सी लगाएंगे, जो उसे टोटल पड़ी थी 5000 की, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल बाय 2 zeros, 1 0 इस कैंसिल बाय 1। सो यहाँ से इसे कैंसिल कर दें, 5 6 30 और 0। इसे जो प्रॉफिट परसेंट हुआ उसे कितने 60% का उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 60% का उसे प्रॉफिट हो चुका है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper sold a laptop at a gain of 20%. Okay. Had it been sold for ₹1000 more, the gain would have been 25%. Find the CP of the laptop. देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। देखिए एक शॉपकीपर ने एक लैपटॉप को मतलब बेच दिया 20% के फ़ायदे से, कितने 20% के फ़ायदे उससे बेच दिया। लेकिन अगर वो उसे 1000 रुपये ज़्यादा का बेचता, जितना उसने का बेचा था उससे 1000 रुपये ज़्यादा का बेचता, सो जो उसका गेन होता वो 25% हो जाता, यानी कि उसे 25% का उसे फ़ायदा हो जाता। पहले कितने का हुआ था 20% का, अगर वो 1000 ज़्यादा का बेचता देन उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता। अभी कहते हैं बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस लैपटॉप की। अब जो चीज़ पूछ रहे हैं हम लोग उसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप बी ₹X। हमने उसे X मान लिया। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने स्टार्टिंग में तो 1 माना था, देखिए यहाँ पर 1 नहीं मानना है, ठीक है। सो सबसे पहले उसने बेचा था, यानी कि SP निकाला था, उसे प्रॉफिट के साथ बेचा था, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। सो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ उसे 20% का उसने प्रॉफिट के साथ बेचा था, अपॉन में कितना 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, और मैं यहाँ पर एक चीज़ तो लगाना भूल गया, मल्टीप्लाई बाय CP, ठीक है। यहाँ पर CP भी लगाएंगे। अब इसकी CP कितनी थी, हमें CP तो पता ही नहीं, दैट इज X। सो ये कितना हो गया 120 अपॉन 100X। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 और 2 6 12। तो आंसर आप लोगों का 6/5X आ गया। लेकिन आपको तो X की ज़रूरत है, यहाँ पर X कॉस्ट प्राइस है। अब उसे कितने रुपए ज़्यादा का बेचना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, उसे कितने रुपए ज़्यादा का बेचना है, उसे 1000 रुपये ज़्यादा का बेचना है, यानी कि जो भी उसकी SP थी उसमें 1000 रुपये प्लस कर दिए उसने, ठीक है। सो अब की बार प्रॉफिट उसे कितना हो गया था 100 प्लस, ये मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 25% का उसे प्रॉफिट हो जाना है। सो दैट इज़ अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय X तो साथ में चल ही रहा है, ठीक है। सो 125 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय X कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज़ 5 2s 10, 5 1s 5, 5 2s 10, 5 5s 25। तो ये कितना हो गया 25 अपॉन 21X। यहाँ पे हमें पता चला SP प्लस 1000 किसके इक्वल आ गया 25 अपॉन 21X के, ठीक है। यहाँ से SP की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो प्लस का नंबर है 1000 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। सो SP इज इक्वल टू 25 अपॉन 21X माइनस 1000, ठीक है। यहाँ पर ये 2 SP आ गई आपके पास, एक तो ये SP हो गई आप लोगों की और दूसरी SP आप लोगों की यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना SP इक्वल टू 6/5X। तो ये दोनों SP के लिए ही है, यानी कि सेलिंग प्राइस के लिए है, तो हम इन दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। सो इक्वलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ SP। तो पुरानी SP कितनी थी इसकी, पुरानी SP देखिए 6/5X है ना। सो 6/5X इक्वल टू, और जो न्यू SP है उसकी न्यू SP है 25/21 X माइनस 1000 है ना, यही तो है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो हम लोग x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, 6/5X माइनस 25/21 X इक्वल टू माइनस 1000। देखिए माइनस में चल रहा है, लेकिन आंसर आप लोगों का पॉजिटिव ही आएगा। मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाऊंगा, क्योंकि 6/5 जो है वो
छोटा होता है 25/21 से। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैं ज़रा इसे पीछे देखना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हुई थोड़ी सी, क्योंकि वो एलसीएम थोड़ा सा ख़राब आ रहा था, तो इसे ज़रा ठीक कर लेते हैं, इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बदल जाएगा पूरा। ओके, सो हमारे पास जो नंबर था, यानी कि पुरानी जो हम लोगों की एसपी थी, वो एसपी निकल कर आई थी हम लोगों की। मैं पुरानी एसपी यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक बार, है ना, जो निकल कर आई थी 6/5x। ठीक है, सो हम एसपी का दोबारा फॉर्मूला लगा रहे थे सेकंड कंडीशन में। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम लोग पूरा फार्मूला दोबारा लगाते हैं। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। सो 100 प्लस प्रॉफिट, इसे 25% का चाहिए था, मतलब हो जाएगा उसे, और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी निकल कर आई थी, दैट इज़ x। सो दैट ये 125/100 मल्टीप्लाई बाय x। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 5 2 ज़ा 10 0, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर वो गलती हुई थी, उस गलती को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लिया है। सो दूसरी SP की वैल्यू इक्वलाइज करते हैं हम लोग, इक्वलाइजिंग द वैल्यूज़ ऑफ SP। ठीक है, SP की वैल्यूज़ को इक्वलाइज करते हैं। पहली वैल्यू है 6/5x, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे 1000 भी प्लस कर दीजिए, और ये 1000 जब उधर जाकर होगा तो वो माइनस हो जाएगा, 5/4x माइनस 1000। ठीक है, सो यहाँ पर x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, 6/5x माइनस 5/4x इक्वल टू माइनस 1000। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने LCM लिया, तो LCM हो गया हमारा पास 20। सो 4 6 ज़ा 24x माइनस 5 5 ज़ा 25x इक्वल टू माइनस 1000। LCM तो सभी स्टूडेंट्स को लेना ही आता है। सो दैट इज़ यहाँ पर माइनस x अपॉन में कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 24 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास 20 माइनस x बचेगा, इक्वल टू माइनस 1000। इससे आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो 20 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई जब आप लोगों की 1000 से हो जानी है, सो आप लोगों का आंसर कितना है 20,000। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस लैपटॉप की कितनी है, 20,000 रुपये। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसे भी रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, सनी हैज़ अ डेयरी फार्म, ही सोल्ड 2 buffaloes फॉर ₹60,000 ईच। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, इस वजह से मुझे करना है। ही सोल्ड वन एट अ गेन ऑफ 30% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। सनी का एक डेयरी फार्म है भाई। ठीक है, उसने 2 बफेलोज बेची, और दोनों बफेलोज 60,000 और 60,000 की बेची। ठीक है, दोनों, यानी कि 1,20,000 रुपीज़ की दोनों बफेलोज उसने बेच दी। उसने एक जो बेची 30% फ़ायदे के साथ बेची, और दूसरी बेची 10% नुकसान के साथ। अब ये कहते हैं कि बताइए उससे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसकी पूरी ट्रांजैक्शन पर, और उसका परसेंटेज भी निकालिए। ठीक है, सो हम लोगों ने पहली बफेलो के लिए लिया, फॉर फर्स्ट बफेलो, ये होती है ना स्पेलिंग बफेलो, BUFFALO। हाँ, जो भी ई लगा लो चलो। ठीक है, पहली बफेलो का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और मल्टीप्लाई बाय SP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अभी तो पता लगेगा। सो 100 अपॉन, क्योंकि पहली बफेलो उसने 30% प्रॉफिट के साथ बेची थी, और SP कितनी रुपीज़ की, उसने 60,000 रुपये की उसने बेची थी। तो ये कितना हो गया, 100/130 मल्टीप्लाई बाय 60,000। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म हुआ और कुछ नहीं हो पाया, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 6000, एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं, एक ज़ीरो और, अपॉन में 30।
तो हम लोगों की जो कॉस्ट प्राइस आई जब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअली में मैंने डिवाइड कर रखा था यहाँ पर, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ। सो 46153.8 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस आई। अब सेकंड बफेलो के लिए लेते हैं। सेकंड बफेलो के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो नुकसान में बेची थी उसने, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट। देखिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, लॉस होगा तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय एसपी। 100 अपॉन उसे लॉस कितना हुआ था 10% का, और एसपी कितनी थी उसकी 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ, 60,000 और 2 0 और लगने हैं। ठीक है, अपॉन में 90, 0 से ये 0 कैंसिल होता है ना, और 3 3 ज़ा 9, और ये कितना कटेगा 3 2 ज़ा 6 0, फिर 2 0, फिर 2 0 और। ठीक है, ये कॉमास यहाँ पर गलत लग गए तो आप लोग नेगलेक्ट करें। तो जब आप लोग इसकी डिवाइड करेंगे तो 66,666.6 समथिंग इतना आएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आप 3 से आप 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये पूरा ही नंबर आप लोगों का डिवाइड भी कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, तो इस वजह से यही कैलकुलेशन निकल कर आएगा। तो आप लोगों के पास 2 कॉस्ट प्राइस आ गए, एक 46,153.8 और अगली आई 66,666.6। ये दोनों कॉस्ट प्राइस, ये दोनों किसकी कीमत है, ये बफेलोज की ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। तो इन ओरिजिनल वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने लिया टोटल सीपी। टोटल सीपी कैसे निकल कर आएगा, दोनों को प्लस करके 46,153.8 प्लस 66,666.6, दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, लगभग 4.028 और उधर कैरी गया, सो 211। ठीक है, सो ये कितना हो गया, ₹1,128,204, यानी कि 1,12,820 रुपीज़ की इसकी टोटल एसपी हो गई। सो टोटल एसपी मतलब सीपी इतनी हो गई 1,12,000, और एसपी कितनी है टोटल 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल उसकी एसपी है। अब देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 1,20,000 एसपी है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,12,000, तो यहाँ पर इसे हुआ यस प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और उससे जो प्रॉफिट हुआ माइनस करके आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ 7,180 रुपीज़ का इसे प्रॉफिट हुआ। देखिए मैंने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मैंने उसे नहीं लिया, अप्रॉक्सीमेट हम लोग वैल्यूज़ लगा रहे हैं। सो इतना लगभग इसे क्या हुआ अप्रॉक्स, इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे अप्रॉक्स, लगभग उसे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है आप लोगों की। सो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। सो 7180 अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी थी 1,12,820 रुपये 0.4 पैसे, मल्टीप्लाई बाय और 1000 मतलब 100। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो जाएगा 7180 और 3 0 और लगाइए अपॉन में 1,12,820.4। अब जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे ना तो आप लोगों का डिवाइड करके निकल कर आएगा 6.36। ठीक है, लगभग परसेंट आप लोग इसका यहाँ पर गेन हुआ। ठीक है, इतना परसेंट उसे फ़ायदा हुआ। आप लोग डिवाइड करेंगे कैसे, अब आप लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा नंबर है, तो देखिए पहले तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 0, 2 2 4, अभी 2 3 6। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 5 10, 2 9 18, 4 0 लगे हुए, 1 2 3 4 0 लगा दीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ से काट लीजिए, 2 2 4 और 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2। अब ये इधर 2 1 2 और 2 7 14, 2 9 18, बचे यहाँ पे कितना 1, 2 5 10, 3 0 लगे हुए और
3 0 लगा दीजिए। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ प्राइम नंबर टाइप बैठेंगे, मतलब इनका सेम नंबर नहीं बैठेंगे जिससे डिवाइड हो सके, तो आप लोगों का 6.36 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। सो 9.3 की जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप लोगों की बेसिस है डिस्काउंट पर और मार्क प्राइस पर, ठीक है, डिस्काउंट पर और मार्क प्राइस पर। यानी कि देखिए, जब आप जाते हैं वहाँ पर, मतलब शॉप पर जाते हैं, तो आप लोगों के पास जो कीमत बताता है वो आप लोगों को देख के बताया था, बोले साहब इसमें जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये का है, तो हम आपको इसमें 10% डिस्काउंट देते हैं। 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 10 रुपये बैठता है, तो आप लोगों को 90 रुपये की कोई भी चीज़ दे देता है आराम से, ठीक है। तो आप लोगों के पास डेफिनेशंस भी लिखी हैं पेज नंबर 139 पर, तो वहाँ से जाकर आप डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इसी के नीचे फार्मूलाज भी लिखे हैं, और फार्मूलाज आप लोगों की हो सकता है स्क्रीन पर भी आ चुके हों, ठीक है। सो डिस्काउंट के लिए फार्मूला है MP - SP, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए फार्मूला है, SP के लिए फार्मूला है, SP के लिए एक और फार्मूला है जब डिस्काउंट चाहिए हो, और मार्क प्राइस का भी अपने आप में एक फार्मूला है। तो ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी एक्सरसाइज टफ थी पुरानी वाली, तो ये बहुत बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करना शुरू करते हैं, चलिए। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द मार्क प्राइस ऑफ अ डेजर्ट कूलर इज ₹8,000, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 24%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सो एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, जो मार्क प्राइस है एक डेजर्ट कूलर का वो 8,000 रुपीज़ है, तो मार्क प्राइस रुपये कितना है 8,000 रुपये, ठीक है। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट एट 24%, उससे जो डिस्काउंट परसेंट मिला उसे 24% का मिला, ठीक है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो देखिए सेलिंग प्राइस का आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसका मार्क प्राइस, ठीक है। सो 1 माइनस डिस्काउंट इसे 24% का मिला अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय उसके मार्क प्राइस से, जो उसका मार्क प्राइस था 8,000 रुपीज़ का। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 100 1 100 माइनस 24 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय 8,000 रुपीज़। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। सो ये कितना बचा आप लोगों के पास 76 की मल्टीप्लाई आप लोग 80 से करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 6 80 और ये 6080 यहाँ पर रुपये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6,080 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, वो उतने रुपए की उसे मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है आप लोगों का, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हिज गेन परसेंट। एक शॉपकीपर देख कितना चालाक है यार शॉपकीपर, आप लोग इसे तो देखो। एक शॉपकीपर ने मार्क करा जो उसका सामान था 30% 30% अबव द प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसकी जो भी थी, उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस थी उसने 30% उससे ज़्यादा उस पर मार्क करा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और मैं उस पर अब जब मार्क प्राइस चढ़ाता हूँ ना तो वो 130 रुपये चढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसे 10% फ़ायदे के साथ मैं बेचता हूँ, ठीक है। अभी कहते हैं फाइंड हिज गेन परसेंट, मतलब उस पर जो डिस्काउंट देता हूँ मैं उसे केवल 10% डिस्काउंट देता हूँ, फाइंड हिज गेन परसेंट, उसे कितना फ़ायदा हुआ। तो यार बहुत चालाक है यार ये शॉपकीपर भाई, ध्यान रखें आप लोग भी। सर हमने ओरिजिनल प्राइस को यहाँ पर कुछ मान लिया, जैसा अभी पुराने क्वेश्चंस में करा था, लेट द ओरिजिनल प्राइस आप लोग कुछ और भी मान सकते हैं, मैंने ₹1000 माना जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मार्क प्राइस भाई 1000 रुपये, तो इस पर अगर आप लोग 30% इसे बढ़ाते हो तो 30% 1000 का कितना हो जाएगा 300 रुपये, दैट इज़ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1000 प्लस इसका 30% 30% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो भी स्पेलिंग है ओरिजिनल प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 30% ओरिजिनल प्राइस का कितना हो जाएगा 300 रुपये, दैट इज़ ये 1300 रुपये का उसका उसने चढ़ा दी भाई उस पर कीमत, ठीक है।
अब हमें SP चाहिए। SP का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय उसके मार्क प्राइस से। तो 1 माइनस उसे डिस्काउंट कितना दे रहा था भाई, 10 रुपीज़ का, मतलब 10% का, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस कितना, 1300 रुपये का। तो 100 वन सा 100, 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1300। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 13 नाइन सा आप लोगों को पता है 117 होता है भाई। सो 117, एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा देते हैं। अब ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1170 रुपये, ठीक है। और जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 1000 रुपीज़ का उसका ओरिजिनल प्राइस था। भाई हम मार्क प्राइस को नहीं देख रहे, हमने ओरिजिनल को देखा। ओरिजिनल कितना है, 1000 रुपीज़ था। अब इसे फ़ायदा हुआ कि नुकसान, उसने 1000 रुपये खरीदा था और बेचा बेचारे ने, वैसे तो यहाँ पर बेचारा नहीं है वो, 1170 रुपये का, ठीक है। सो यहाँ पर इसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का डायरेक्टली फॉर्मूला हम प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट उसे कितने हुआ, 100, हाँ बिल्कुल सही, अरे यार मैंने क्या कर दिया ये। सो प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 170 रुपये का, है ना, क्योंकि 1170 रुपये का उसने बेचा था और 1000 रुपये का उसने खरीदा था, 170 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो भाई साहब उसने 17% प्रॉफिट कमा लिया है अभी तक, 17%, 17% प्रॉफिट कमा चुका है वो, ठीक है। यार इतना तो बनता भी है, वो अपनी लाइटिंग वगैरह इतनी खर्चा करता है यार, बहुत, इतना तो बनता भी, इतनी मेहनत करता है भाई वो पूरे दिन बैठ के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, विच इज़ बेटर ऑप्शन, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20% ऑन एन आर्टिकल। भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चलो भाई बाजार में चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो चलाक हूँ, आप हो थोड़े से कम चलाक, क्योंकि जब छोटे हो ना। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे डायरेक्टली 40% का प्रॉफिट दीजिए, ठीक है, मतलब डिस्काउंट दीजिए। और आप कह रहे हो नहीं नहीं सर, पहले 20% का लीजिए, फिर दोबारा आप 20% का लीजिए डिस्काउंट। तो क्या इसमें फ़ायदा होगा 20% का लेने में, या डायरेक्टली 40% का लेने में फ़ायदा होगा? तो चलिए देखते हैं एक नॉर्मली अपने तरफ से एग्जाम्पल बनाकर, ठीक है। सो हमने कैसे लेट के पीछे पड़ गए भाई, लेट द MPB रुपी 1000। एक आर्टिकल पे मार्क है कि वो भाई 1000 रुपये का, जब उस पर डिस्काउंट कितना मिलता है, मेरे कहने की वजह से डिस्काउंट उस पर मिला कितने रुपए का, 40% का, ठीक है। 40% का मेरे कहने की वजह से मिल गया। तो अब देखते हैं मुझे कितने रुपए का वो पड़ेगा। सो 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय MP, ठीक है। सो 1 माइनस डिस्काउंट कितना मिला मुझे, 40% का, अपॉन में 100 लगाना ना भूलें, और मल्टीप्लाई बाय किससे होगी, उसकी मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपीज़ का। सो 100 वन ज़ा 100 में से 40 गए, बचे 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 60 वन ज़ा 60 10 ज़ा 600। तो भाई मुझे वो जो चीज़ पड़ी वो 600 रुपये की पड़ी, ठीक है। मैं तो चला आऊँ, मुझे 600 रुपये की पड़ी। अब आप लोग उस पर डिस्काउंट मांगते हो, बोले नहीं सर आप 20% लीजिए, ठीक है। डिस्काउंट मुझे मिला पहले 20% का, तो चलिए 20% निकालते हैं। SP इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय उसका मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 100 वन ज़ा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो खत्म, और ये कितने रुपए का हो गया, 800 रुपये का, ठीक है। अब यानी कि जो मुझे पहले पड़ा 800 रुपये का, अभी तो मुझे 20% डिस्काउंट और चाहिए। अगेन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, क्योंकि 20% का लेना तो 20% का दोबारा भी लेना पड़ेगा। सो SP इज इक्वल टू 1 माइनस 20 अपॉन 100। अब यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो बदल जाएगा, क्योंकि पहले 1000 रुपये था, अभी वो 800 रुपये का हो चुका है। अब वो 800 रुपये पर आपको डिस्काउंट देगा, ठीक है। सो 100 वन ज़ा 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 800। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 8 8 ज़ा 64
सो 640 रुपये का। अब ये अमाउंट आई 640 रुपये की, अब ये अमाउंट कितनी है 600 रुपये की। सो कौन सा बेटर ऑप्शन है कि हमें लेना चाहिए, डायरेक्ट 40% का लेना चाहिए डिस्काउंट या फिर 20-20 करके लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए बेटर ऑप्शन। देखिए एक जगह मुझे 600 रुपये का मिल रहा है और दूसरी जगह मुझे 640 रुपये का मिल रहा है 640। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, मेरे लिए बेटर ऑप्शन है कि अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% इज बेटर ऑप्शन। ओके, इज बेटर ऑप्शन। ये बेटर ऑप्शन है कि आप लोग डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट लें, टुकड़े टुकड़े करके कभी भी डिस्काउंट न लें, हमेशा नुकसान में ही बैठेंगे आप लोग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper bought a designer suit for Rs 16,000 after allowing a discount of 20% on mark price, still he earns 30%. Find the mark price of the designer suit. देखिए एक शॉपकीपर ने डिज़ाइनर सूट मतलब खरीदा, मतलब बेचा, ठीक है 16,000 रुपीज़ का, और उस पर जो डिस्काउंट मिला 20% का मिला, स्टिल ही अर्न्स 30%, और तब भी वो बेचारा कितना 30% उस पर कमा लेता है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन ना हो। अ शॉपकीपर बाउट अ डिज़ाइनर सूट फॉर Rs 16,000। एक शॉपकीपर को जो एक डिज़ाइनर सूट मिला भाई 16,000 का मिला, जब उसने उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया उसके मार्क प्राइस पर, तब भी वो 30% उसका फ़ायदा कमाता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिज़ाइनर सूट। तो उस डिज़ाइनर सूट का मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन का मार्क प्राइस को हम लोग x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट द MP ऑफ सूट बी ₹X, ठीक है। सो SP का फॉर्मूला SP इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय उसकी MP के साथ। ये पुरानी एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन है। 1 माइनस डिस्काउंट उसे कितना मिला 20% का, 20 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय उसका x। तो 100 वन 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 80 अपॉन 100 और x। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, तो ये कितना आया 4 अपॉन 5x। अभी तक तो पुराने बिल्कुल सेम पुराने क्वेश्चन की तरह हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस का उसने जब उसे बेचा था तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ था भाई, 30% उसे तब भी वो बचा रहा था उस पर, यानी कि उसने बेच दिया तो बेचने के बाद उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ उसे। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP होता है, ठीक है, MP नहीं CP, पुरानी एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला है बच्चों ये। सो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है उसे 30% का, अपॉन में 100 और CP उसका कितना था 16,000 का, है ना, 16,000 का उसने सूट बेच दिया था। तो दैट इज़ ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 0 से 2 0 पहले ही ख़त्म कर देते हैं। सो 130 मल्टीप्लाई बाय 160, और ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा लगभग कितना आएगा 13 16 ओके 16 48, और ये 20,800 रुपये उसका SP आ जाएगा, ठीक है। अब ये SP तो आ चुका है। अब हमें पता है 2 SP हैं, एक SP ये है और एक SP ये है, तो दोनों SP की वैल्यूज़ को इक्वलाइज कर दें, इक्वलाइजिंग द वैल्यूज़ ऑफ SP, ठीक है। सो 4 अपॉन 5x इक्वल टू कितना 20,800 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू, ये जो 5 है ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना। सो 5 मल्टीप्लाई 20 इंटू 800, जो x है वो किस में आ जाएगा डिवाइड में, 20,800 अपॉन में 4। सो 4 5 20 और 4 2 8, 2 0 लगा लेते हैं। अब जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, सो 5 2 10, है ना, ये कितना आ जाएगा 5200 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करनी, 5 0 0 0 5 2 10, 1 कैरी, 5 1 5 5 5 25 26, टोटल 26,000 रुपीज़ उसका क्या है सूट का मार्क प्राइस है। 26,000 रुपये उस सूट का मार्क प्राइस है। भाई बहुत चला आगे भाई ये शॉपकीपर्स लोग, तो लग रहा है हम ही लोग बेवकूफ़ हैं।
नहीं भाई साहब, बहुत चलाक है हम भी। जब वो बताता है ना 10,000 रुपये, तो हम डायरेक्ट उसके लगाते हैं 5,000 रुपये, तो उससे ज़्यादा चलाक तो हमें। और बेचारा वो फिर भी कमा लेता, तो कौन चलाक बैठा कौन चलाक बैठा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GST ऑफ 5% इज चार्ज फॉर आइटम सोल्ड एट अ शॉप, ठीक है। रवि बाउट टी फॉर ₹304, ओके। हाउ मच GST वॉज चार्ज फॉर द टी। देखिए 5% की GST चार्ज होती है, ठीक है, किसी भी आइटम पर जब वो शॉप से सोल्ड किया जाता है। रवि ने एक टी 304 रुपये की पाई, दैट इज़ 304 रुपीज़ की पाई। और अब ये बताइए कितना GST उस पर चार्ज लगा। मान लेते हैं, अगर मानने वाली बात है, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ हैं, मानने वाली बात है कि अगर कोई आर्टिकल, कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, शॉपकीपर मुझसे कहता है भाई 5% GST लगेगी, ठीक है। अब 5% GST लग गई, तो वो मुझे आर्टिकल कितना पड़ेगा। 5% 100 का होता है 5 रुपये, ठीक है। 10% होगा 10 रुपये, 15% होगा 15 रुपये, 20% होगा 20 रुपये। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो। तो 100 रुपये का 5%, अब वो 100 में से माइनस होगा, दैट इज़ मुझे कितने पड़ेगा 95 रुपये का, 95 रुपीज़ का वो मुझे आर्टिकल पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात बिल्कुल समझ में आई। अब वो जो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है, वो आर्टिकल मुझे 304 रुपये का मतलब पड़ा, ठीक है। तो उस पर कितना GST चार्ज हुआ होगा, ठीक है, हमें ये पता करना है कितना GST चार्ज करेगी इस पर कंपनी। चलिए देखते हैं, दैट इज GST कितनी है उसकी। GST है उसकी 5%, ठीक है। सो GST 5%। अब GST कितनी चार्ज होगी, वैसे तो आप डॉट ना लगाएं तो बेहतर है। GST कितनी चार्ज होगी, जो उसका प्राइस जो उसे मिला 304 रुपये पर 5%, यानी कि परसेंट का मतलब अपॉन में 100, आप लोग इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 1 5, 5 2 10, 0, ठीक है। और 2 10 20, और ये कितना 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4। अभी 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 15.2। आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, यानी कि जो GST चार्ज होगी 15 रुपये 2 पैसे की उस पर GST चार्ज की जाएगी। 15 रुपये 2 पैसे की, इससे ज़्यादा नहीं। बेचारे को मरवाओगे क्या करना चाहते हो उसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आप लोगों का ये चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, मैं देखता हूँ आपकी बुक्स में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर इससे अगला चैप्टर जो कि आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अभी आप लोगों के चैप्टर थोड़े से टफ वाले ही चल रहे। सो थैंक यू एवरीवन। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।